विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्णव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत चुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वह रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश ये बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बात से उन्हें पता चला कि ये बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो ये था पाठ में किसके बारे में बताया गया है। अब मैं इस पाठ में दिए गए पात्र के बारे में आपको बताऊंगी। पात्र में बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। तो ये मूल नाटक के रूप में ये पाठ लिखा गया है। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। अब देखो, पेड़ की ओर से माने पेड़ के पीछे से राजा दुष्यंत उसको क्या है, बच्चे को, बालक को देख रहे होते हैं। बालक: अरे सिंह, तो अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक अब सिंह के बच्चे से क्या कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। हठीले माने जिद्दी। तो तपस्विनी क्या कहते हैं कि तुम ये पशुओं के बच्चों को क्यों डराता है? तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, इसलिए ऋषि मुनियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, जो ठीक है। सर्वदमन माने सबका दमन करने वाला, सर्वदमन परेशान करने वाला। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है? दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सीनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराट कर, ठीक है, सीनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, ये बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। अब दुष्यंत ये बालक को देखता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि ये बालक कोई ऋषि मुनि का नहीं है, लेकिन ये एक तेजस्वी वीर का पुत्र है। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी अब क्या कहते हैं बालक को कि तू ये सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रव्यूह के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत चाल है और हथेली की शोभा पात्र कमल को भी लज्जित कर रही है। अब दुष्यंत दूर से उसकी हथेली माने हाथ की जो हथेली होती है उसको दूर से देखता रहता है और कहता है कि इसके हाथ में चक्रव्यूह माने राजाओं के लक्षण दिखाई देते हैं और उसकी हथेली की शोभा जैसे कि पात्र अपात्र माने शुभ कमल को जैसे लज्जित कर रही है, वैसे ही क्या है उसकी रेखाएं दिखाई देती है। दूसरी तपस्विनी: है सखी सुरवता, यह बताओ, बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, ये बातों से मानने वाला नहीं है, तुम जाओ और मेरी कुटिया माने मेरे जो
घर है उसमें ऋषि कुमार के लिए मिट्टी का मोर रखा है, तुम उसे लेकर आओ। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आई। जाती है बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी को ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक के खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। अब दुष्यंत ये बालक को देखकर मन ही मन कहता है कि कितने माँ बाप कितने धन्य होंगे जो अपने पुत्रों को अपनी गोद में लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं और अपने पुत्र के मुख से हंसी देखकर वह भी खुश हो जाते हैं और उसकी जो बोली होती है उसको सुनने लगते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब दूसरी तपस्विनी बालक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझता नहीं है। उसी दौरान दूसरी तपस्विनी किसको देखती है? दुष्यंत को देखती है और क्या कहते हैं, हे महात्मा, तुम यहाँ पर आओ, कृपा करके इस बच्चे के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तुम जिससे तुम्हें कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। दुष्यंत बालक के पास आकर क्या कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुम ये तपोवन माने ये वन जो है उसके विरुद्ध ये आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारा कुल माने तुम्हारा जो कुल होता है उसको लज्जित होना पड़े। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तुरंत ही वह बच्चा होता है वह सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषि पुत्र जाना था। अब दुष्यंत क्या कहते हैं, सत्य ही है, मैं उसके काम देखकर और उसके साहस को देखकर ही समझ में आ गया था कि ये कोई ऋषि पुत्र नहीं है, लेकिन वह क्या है कि बहुत ही बड़ा क्या है राजकुल का लगता है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से बच्चे के जो हाथ होता है वह दुष्यंत उसके हाथ में रख देता है। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का ये बेटा उसे कितना हर्ष होता होगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसको हाथ को देखकर मुझे ही इतना सुख मिलता है, तो बड़भागी माने बड़े भाग्य वाला, तो जिसका ये बेटा है उसको कितना हर्ष माने आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत राजा और बच्चे के सामने देखकर कहते हैं कि अजंबे माने कितनी आश्चर्यजनक बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अजंबा हुआ? अब राजा दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें ये देखकर क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? अब दुष्यंत वह बच्चे को गोद में उठा लेता है और तपस्विनी को पूछता है कि ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, ये पुरुवंशी है। पुरुवंशी माने राजाओं का, बराबर, राजाओं का ये है। दुष्यंत स्वयं से इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंत स्वयं से क्या कहते हैं, हाँ, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महिलाओं में रहकर पृथ्वी की ओर रक्षा और पालन करते और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे एक कुटी बनाकर रहते। देवता जैसी शक्ति वाले ये निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? अब
पुरुवंशीय माने राजाओं की एक रीति निश्चित है। ये युवावस्थाओं में महल में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते, और वृद्धावस्था होती तो वह कोई तपस्विनी या आश्रम के या वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर माने झोपड़े जैसी बनाकर वहाँ रहते, और देवता जैसी शक्ति वाला ये निडर कोई असाधारण मनुष्य का बालक नहीं हो सकता, ऐसा दुष्यंत को लगता है। दूसरी तपस्विनी है परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। अब दूसरी तपस्विनी क्या कहते कि हे परदेसी, तुम्हें ये संदेह तब मिट जाएगा जब तू इस बालक की माता का नाम जानेगा। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजश्री की पत्नी है। अब दुष्यंत को आश्चर्य होता है और वह कहने लगता है कि इसकी माता भी कोई राजश्री माने कोई राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाह स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूँगी। कि जिस राजा ने ऐसी विवाह स्त्री को बिना अपराध के कारण उसको छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, ये कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। अब दुष्यंत समझ जाता है कि ये कथा तो मेरे पर ही लागू पड़ती है, लेकिन मैं अब किस तरह से ये बालक की माँ का नाम पूछूं। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि ये पाठ में भाग 2 में आपको ये पाठ समझ में आया